नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:15 के अराउंड और मैं नहा चुकी हूँ, घर के सारे काम हो चुके हैं। बस पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है क्योंकि मैं बना रही हूँ पोहा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन। अयांश को जाना है आज जल्दी से स्कूल, क्योंकि आज है 26 जनवरी। तो आप सभी लोगों को 26 जनवरी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है और अभी सोच रहा था कि मैं कल से करूँगी, परसों से करूँगी, 2 दिन बाद करूँगी, तो आज से शुरुआत कर दीजिए। आज 26 जनवरी है, कितना अच्छा दिन है हमारे देश के लिए। तो आप भी अपने लिए कसम खाइए कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मैं आज से करती हूँ। कोई बात नहीं, आप 30 एज से ऊपर हो गई हैं या आपकी एज बस कितनी बढ़ गई है। मुझे कल एक कमेंट था कि मेरी एज 30 ईयर हो गई है, अभी मैं आर्ट कर लूँ 12 से। तो देखिए डियर, और आपने ये भी लिखा है कि 10 साल का गैप हो गया है। तो कोई बात नहीं डियर, जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी ना, तो 8 साल का गैप मेरा भी हो गया था कि मैंने पढ़ाई बिल्कुल बुक्स की तरफ देखा भी नहीं था। तो मैंने शुरुआत की, ठीक है। तो आप बीएड कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी शुरुआत हो चुकी है। और रही बात आर्ट से, तो हाँ, तो मैं जो आर्ट का टीजीटी का जो मैं एग्ज़ाम दूंगी, तो जो मैं 12th क्लास में जो प्राविधिक कला से एक सब्जेक्ट से जो होता है ना, मैंने वही किया हुआ है। मैंने जो आईजीटी बॉम्बे होता है मैंने वो भी किया है, लेकिन टीजीटी में वो नहीं लेते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट से आर्ट से कर लीजिए। अगर आपके पास 12th में आर्ट रही हो और 10th में रही हो। और रही बात संस्कृत से करने की, तो हाँ, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हिंदी के साथ संस्कृत चाहिए होती है। यही दिक्कत मेरे साथ भी है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमको बताने वाला कोई था ही नहीं उस टाइम पे कि क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अभी आपको आगे बढ़ने के लिए जो जो जैसे जैसे समझ में आ रहा है करना है। इस वजह से बिल्कुल भी मत रुकिएगा कि हम लेट हो गए हैं, हम आउट ऑफ एज हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास, अगर आपकी 30 हो गई तो अभी आपके पास 10 साल हैं अपने आप को बनाने के लिए। और आप 40 साल में भी बनेंगी ना, तो भी आपके पास पूरा समय होगा। आपकी जो सैलरी है, आपकी जो पेंशन होगी ना, वो आपकी खुद की होगी, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हस्बैंड को नाश्ता देते हैं और फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। और एक बार फिर हैप्पी रिपब्लिक डे। किसी ने क्या खूब कहा है, संघर्ष में अकेले चलने वाली स्त्रियां भविष्य में कभी कमज़ोर नहीं पड़ती, क्योंकि वो सीख लेती हैं कठिन परिस्थितियों में अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना। उनको वो कला आ जाती है कि कैसे अपने आप को संभालना है और अब कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अपने अंदर वो आग जलाइए जीत की कि हमको बस जीतना है। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अब देख लेंगे क्या होगा कैसे होगा। अब तो मंजिल की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं और इस कदम को बस रुकना नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो। लोगों का सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। ये कसम खाकर अपनी मेहनत शुरू करिए। अयांशु को हो रखा है जुखाम, लेकिन अयांशु फिर भी नहीं मान रहे हैं। इधर आइए कि इनको जाना है स्कूल। क्या करने? 26 जनवरी के लिए रिपब्लिक डे। हमारी वाईटी फैमिली को विश करिए। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अयांश को स्कूल से वापस लाकर मैं ग्राउंड में लेकर आ गई थी, क्योंकि यहाँ आज परेड का प्रोग्राम था। 26 जनवरी मनाई जा रही थी और आज यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे थे, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। उनको यहाँ सलामी दी जानी थी और बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब ये परेड करते हैं जवान। और तब इच्छा होती है कि इस देश के लिए हमको भी कुछ करना है, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी अधिकार है कि हम इसके लिए कुछ करें।
धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। आए वतन के सिपाही, वतन के लिए जय मनाते चले हैं, विजय की जाते जवानी जगाते, कदम पे कदम को मिलाते चले हैं। इन्हें राहों आए वतन के सिपाही, वतन के लिए जय मनाते चले हैं। निकल पड़ा है हमारी जाबाज लड़कियों की टोली सलामी मंच से गुजर रही है। तालियां बजाकर मुख्य अतिथि यादव के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का नाम पड़ा और साथ में टोली होमगार्ड के जवानों की टोली है, जिसमें अभिषेक प्रताप सिंह के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का नाम पड़ा और अब द्वितीय परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय। असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, पूरा आसमान अभी बाकी है, पूरा आसमान अभी बाकी है। गणतंत्र दिवस बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के, बहुत ही प्राउड मोमेंट फील होता है। अगर आप लोगों को कहीं भी मौका मिले ये देखने का, आपके आसपास कोई पुलिस लाइन है या कुछ भी है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को आप ज़रूर जाया करिए। और अभी मैं वापस आकर खाना वाना खा के मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए पॉलिटी। और पॉलिटी से याद आया कि मुझे कमेंट था कि आप पॉलिटी किस तरीके से पढ़ रही हैं वो शेयर करिएगा, तो मैं अभी उसकी एक वीडियो बनाऊँगी एक दो दिन में, वो आपके साथ शेयर करूँगी। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कवर करना है। और दूसरा जो कमेंट है कि आप बुक शेयर कर दीजिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस की, और किस तरीके से पढ़नी है वो भी बता दीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एज 30 है। तो डियर, मैंने बहुत पहले यूपीएससी और यूपीपीसीएस की अलग अलग बुक्स बताई थी। जहां आपने ये कमेंट पूछा है वहां मैंने वो वीडियो का लिंक भी दिया है, प्लीज़ आप वो देख लीजिए। क्योंकि मैं और सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं वो मैं आपके साथ जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी, मैंने सोचा है वैसे वैसे मैं शेयर करती जाऊंगी कि कैसे पढ़ रही हूँ और कैसे कवर करना चाहिए। तो पॉलिटी का अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो पॉलिटी का मैं जल्दी कवर करूँगी कि कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक साथ में पढ़ने चाहिए, कौन से अलग करके पढ़ने चाहिए, ठीक है। और बुक्स आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी आपका कोई कमेंट हो तो बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। और थोड़ा मैं बता भी देती हूँ कि जैसे पॉलिटी को कैसे पढ़ना होता है कि जब आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ आपको उपराष्ट्रपति भी तैयार करने की, आपने राष्ट्रपति पढ़ लिए कि उसके अधिकार क्या हैं, तो उसी टाइम आपको उपराष्ट्रपति भी पढ़ने हैं। और उन दोनों के आर्टिकल भी देखने हैं कि इसका आर्टिकल कौन सा है और उसका आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। जब आप राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री पढ़ लेना है कि राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं और उपराज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, किसके अंडर कौन काम करता है और क्या आर्टिकल हैं इनके। उसी समय आपको निर्वाचन आयोग भी पढ़ना है, मतलब जो चुनाव आयोग है वो केंद्र में है, राज्य में क्यों है कैसे है, और वो पंचायत के चुनाव कराते हैं कि, इस तरीके से क्या होगा कि आप तुलना करके पढ़ पाएंगे, है ना। जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो उपराष्ट्रपति के पास है, तो कब हैं और किस समय उनके पास रहेंगे, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देंगे, उपराष्ट्रपति। तो इस तरीके से आप क्या करिए कि एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट पे आप एक साइड राष्ट्रपति लिख लीजिए, एक साइड उपराष्ट्रपति लिख, छोटे छोटे नोट्स टाइप के बन जाएंगे तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।